हाँ, तो रामदेव को थोड़ा क्वेश्चन भेज देना पूरा पंचम स्कंद। जी महाराज, जी महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 23। जेतु इह वै वृषलितपय पतय नष्ट शौच आचार नियमा तक्त पशुचर्यं चरन्ति ते च अपि प्रेतपुयोभिः मूत्र श्लेष्म मलाः पूर्ण अर्णवे निपतन्ति तत् एव अति विभवत् शीतम अश्नन्ति। निम्न कुल में जन्मी शूद्र स्त्रियों के निर्लज्ज पति पशुओं की भांति रहते हैं और तो उनमें आचरण शुचिता या नियमित जीवन का अभाव रहता है। इसी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात कुयत नामक नरक में फेंक दिया जाता है, जहाँ ये मौल पीयू श्लेषा लाल और तथा ऐसी अन्य वस्तुओं से पूर्ण समुद्र में रखे जाते हैं। जो शूद्र अपने को नहीं सुधार पाते हैं वह सागर में गिर कर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किए जाते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषर भाण्ड अमृत বলিয়া যে বা খায় नानाजनी सदा फिरे कदर जे भक्षण करे तार जन्म अधोपथे जाए। उनका कथन है कि कर्मकांड तथा ज्ञानकांड मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य मानव जन्म का अवसर होते हैं और जन्म मरण के चक्र में घूमते रहता है। अतः सदैव संभावना बनी रहती कि उसे पुयत नरक में रखा जाए, जहाँ उसे मौल मूत्र पीयूष श्लेषा लाल तथा उन घृणित पदार्थों को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि यह श्लोक विशेष रूप से शूद्रों के संबंध में कहा गया है। यदि कोई शूद्र रूप में जन्म लेता है तो उसे निरंतर पुयत सागर में लौटकर अत्यंत घृणित पदार्थ खाने पड़ते हैं। अतः जन्मजात शूद्र से यह आशा की जाती है कि वो ब्राह्मण बने, यही मानव जीवन का अभिप्राय है। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह ऊपर उठे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभव, अर्थात प्रकृति के 3 गुणों और नियत कर्मों के अनुसार 4 वर्णों मेरे द्वारा रचा गया है। यदि कोई मनुष्य गुणों से शुद्र है तो उसे चाहिए कि वह अपनी स्थिति सुधार कर ब्राह्मण पद तक पहुंचने के लिए प्रयास करे। किसी को उसे रोकना नहीं चाहिए, चाहे उसकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में हर एक को वैष्णव पद तक पहुंचना है, तब वह स्वतः ब्राह्मण हो जाता है। वह तभी संभव है जब कृष्ण भगवत आंदोलन का प्रसार हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को हम वैष्णव पद तक लाना चाहिए चाहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं, उन समस्त कार्यों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ। मनुष्य को चाहिए कि शूद्र क्षत्रिय या वैश्य के वृत्तिपरक कर्म को त्याग कर वैष्णव के कर्तव्यों को ग्रहण करे, जिसमें वैष्णव के कार्यों का समावेश है। इसकी व्याख्या श्री कृष्ण भगवद गीता में इस प्रकार की है, मांगे पार्थ वात्सित जीव विषु पापो जन स्त्रिय वैश्य सदा शुद्ध स्त्रिय भी जानती परांगति। हे पार्थ, मेरी शरण लेकर तो जो निम्न जोनि वाली स्त्री वैश्य और शूद्र है वही भी परम गति पा सकता है। मानव जीवन का विशिष्ट उद्देश्य घर लौटना अर्थात भगवान के धाम को जाना है। यह सुविधा हर एक को मिलनी चाहिए, चाहे वह शूद्र हो या वैश्य, स्त्री हो
या क्षत्रिय कृष्ण भवनामृत आंदोलन के यही उद्देश्य। किंतु यदि कोई शूद्र बने रहने में संतुष्ट है तो उसे इस श्लोक के अनुसार यातना भोगनी होगी। तत् एवं अति विविध शीतम अश्नंती, जिस तरह वो इस तरह करेंगे तो इस तरह पुयोत नामक नरक में इस तरह चीज उनको भी खाना पड़ेगा। श्लोक संख्या 24। जेतु यह वही स गर्धव पतय ब्राह्मण आदय मृगया विहारा अतीर्थ च मृगान निघ्नन्ति तान अपि संपरितान लक्ष्य भूतान जम पुरुषा इषुभि विद्धन्ति। यदि इस जीवन में उच्च वर्गों का मनुष्य अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य कुत्ते गाधा तथा खच्चर पालता है और उन्हें जंगल में आखेट करके तथा विदेही पशु को मारने में अत्यधिक रुचि लेता है तो मृत्यु के पश्चात वह प्राणरोध नामक नरक में डाला जाता है। वह पर जमराज के दूत उसे लक्ष्य बनाकर अपने तीर से बेच डालते हैं। तात्पर्य, विशेषकर पाश्चात्य देशों में सामान्यतः लोग जंगल में पशु का शिकार करने के लिए कुत्ते तथा घोड़े पालते हैं। चाहे पूर्व हो या पश्चिम, कलियुग में सामंतवादी व्यक्ति जंगल में जाकर भीतर ही पशु वध करते हैं। उच्च वर्ग के पुरुष को ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और शूद्र को भी उस पद पर पहुंचने का अवसर देना चाहिए। यदि इसके बजाय कोई आखिट में रहते रहते होते हैं तो ये दंडित होते हैं, जैसे कि इस श्लोक में वर्णित है। कोई जमदूत के द्वारा न केवल बाणों से विद्ध हो जाता है वरं पीयू मूत्र तथा मौल के सागर में रखे जाते हैं। श्लोक संख्या 25। जेतु इह वै दंभिका दंभोजज्ञेषु पशून् विशोषन्ति तान् अमुष्मिन् लोके वैशासे नरके पतितान् निरय पतय जातुइता विशोषन्ति। जो व्यक्ति इस जन्म में अपने ऊंचे पद पर गर्व करता है और केवल भौतिक प्रतिष्ठा के लिए पशुओं के बलि चढ़ाता है उसे मृत्यु के पश्चात वैशेषण नामक नरक में रखा जाता है। वह जम के दूध से ऊपर कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहता है शुचिनांग श्रीमतांग योगभ्रष्ट अभिजाते। योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक वर्ष तक सुख भोग कर सदाचारी ब्राह्मणों अथवा धनवानों के प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है। ऐसे जन्म पाकर उसे चाहिए कि भक्ति योग को परिपूर्ण बनाए, किंतु कुशों के कारण वह प्राय भूल जाता है कि श्री भगवान ने ही उसे प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है। वह अनेक प्रकार के तथाकथित यज्ञ तथा काली पूजा या दुर्गा पूजा करके इसको दुरुपयोग करता है और निरीह पशु का बलि चढ़ाता है। ऐसे पुरुष को किस प्रकार दंडित किया जाता है इसका वर्णन इस श्लोक में हुआ है। इस श्लोक का एक शब्द दंभ यज्ञेषु महत्वपूर्ण है। यदि यज्ञ करते समय वैदिक शिक्षा का पालन नहीं किया जाता है और केवल दिखावा के लिए पशु का बलि की जाती है तो मृत्यु के समय उपरांत दंड का भागी है। कलकत्ता में ऐसे अनेक कसाईघर है जहाँ ऐसे मांस बिकता है जो देवी काली पर बलि चढ़ा होता है। शास्त्र का मत है कि मांस में एक बार
देवी काली को छोटे बकरे की बलि दी जा सकती है। यह कोई नहीं उल्लेख है कि मंदिर पूजा के बाहर ने कसाई घर चला जाए और भीतर ही पशुओं के वध किया जाए। जो ऐसे करते हैं उन्हें दंड भोगना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर वर्णित है। श्लोक संख्या 26। जतु इह वै सवर्णाम भाज्यम द्विजो रेतो पायोति काम मोहित तम पापकृतम अमुत्र रेतो कुल्लयाम पातयित्वा रेतो संपायन्ति। यदि कोई मूर्ख द्विज भोगेच्छा से अपनी पत्नी को अपने वश में रखने के लिए उसे अपने बीर्ज पीने की बाध्य करता है, तो मृत्यु के पश्चात उसे लाला भक्ष नामक नरक में रखा जाता है। वह उसे बीर्जों की नदी में डालकर बीर्ज पीने के लिए विवश किया जाता है। अपने बीर्जों पत्नी को पीने के लिए बाध्य करना इंद्रजाल है, जिसे अत्यंत कामी पुरुष अपनाते हैं। उनका कहना है कि ऐसे घृणित कार्य करने से पत्नी सदैव आज्ञाकारी बनी रहती है। सामान्यतः निम्न वर्ग के पुरुष ही ऐसे करते हैं, कि यदि उच्च वर्गों में जन्म व्यक्ति ऐसे करते हैं तो उसे मृत्यु के पश्चात लालाभक्ष नरक में ले जाए, जहाँ शुक्र नदी में डुबाकर उसे बीर्ज पीने की बाध्य किया जाता है। श्लोक संख्या 27। जेतु यह वै दस्य भवन अग्निदा गरोदा ग्रामान शार्थान बा विलुम्पन्ति राजान राजभटा बा तान च अपि हि परित्त जमदूत वज्रदंष्ट शान सप्त शतानि विशति च सर्वशम खदंती। ये जगत में कुछ लोग का व्यवसाय ही लूटपाट करना है, जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं अथवा उन्हें बीज देते हैं। यह नहीं, राज्य अधिकारी कभी कभी वणिक जनों को आयकर अदा करने पर विवश करके तथा अन्य विविध से लूटते हैं। मृत्यु के पश्चात ऐसे असुरों को सात मेयादन नामक नरक में रखा जाता है। उस नरक से 720 कुत्ते हैं, जिनके दांत वज्र के समान कठोर है। ये कुत्ते जमराज के दूतों के आदेश पर ऐसी पापीजनों को भूखे भेड़िया की भांति निगल जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में यह कहा गया है कि इस कलियुग में प्रत्येक व्यक्ति 3 प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित रहेगा: वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष तथा राज्य द्वारा अधिक कर वसूली। क्योंकि मनुष्य अधिक अधिक पापी होते जा रहा है, इसलिए वर्षा का अभाव होगा, जिससे अन्न नहीं उपजेगा। दुर्भिक्ष के कारण उत्पन्न लोगों का कष्ट कम करने के बहाने सरकार व्यवसायी वर्ग पर विशेष रूप से भारी कर लगाएगी। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसी सरकार के अधिकारी दस्यु अथवा चोर होते हैं। उनका मुख्य काम होगा लोगों की संपत्ति लूटना, चाहे वह राजमार्ग का लूट रहा हो या राजकीय चोर। ऐसे व्यक्ति को अगले जीवन में शर्मयादन नामक नरक में गिराकर दंडित किया जाएगा, जहां उसे निशंस कुत्ते काटेंगे। श्लोक संख्या 28। ज तु इहवा अनृतम वदति साक्ष्ये द्रव्य विनिमये दाने कथंचित स वै प्रेत्य नरके अविचिमति अंध
শিরা নিরবকাশে যোজন শত উচ্ছ্রায়াত গিরিমূর্ধ সম্পাতেতে সম্পাততে যত্র জলম ইব স্থলম অস্মপৃষ্ঠম অবভাসতে তৎ অবিচিমত নীলস विसर्जमान शरीर न म्रियमान पुनः आरोपित निपतति। ये जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर जमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे पापी व्यक्ति 800 मील ऊंची पर्वत की चोटी से मुंह के बल अभिचिमत नामक नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसको उसकी पथरीली भूमि जल की लहर के समान प्रतीत होता है, किंतु उसमें जल नहीं है, इसीलिए उसे अभिचिमत अर्थात जल रहित कहा गया है। वह से बारंबार गिरे जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जाने पर भी प्राण नहीं निकालते और उसे बारंबार दंड सहना पड़ता है। श्लोक 29। जतु इह वै विप्र राजन्न वैश्यवा संपित तत् कलत्रम वा सुराम व्रतस्थ अपिवा पिबति प्रमादतः तेषां निरयम नितानाम उरसि पद आक्रम्य अस्य वह्निना द्रवमानम कार्ष्णायशम निषिंचन्ति। जे ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है उसे जमराज के दूत अयोपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयोपान नरक में जम के दूत उनके छाती पर चढ़कर अपने मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा उड़ेलते हैं। अयोपान, अयो अर्थात लोहा, लोहा को पान कैसे कर सकते? उसको उसका आग से पिघलने के बाद। मनुष्य को केवल नाम की ब्राह्मण नहीं होना चाहिए और न ही सभी प्रकार के पाप कर्मों विशेष रूप से मद्यपान करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जनों को चाहिए कि अपने वर्ण अनुसार आचरण करें। यदि ये पतित होकर मद्यपान की आदि अर्थात शूद्र बन जाते हैं तो उन्हें वह वर्णित विधि से दंडित किया जाएगा। श्लोक संख्या 30। अथच जतु इहवा आत्मसंभावनेन स्वयं अधमो जन्म तपो विद्या आचारो वर्णाश्रम व्रत बोरियश न बहु मन्यत समृतक एव मृत्ता खारकर्दमे निरये अवाक्षीरा निपातितो दुरंत जातना ही अश्नुते। जो निम्न जाति में उत्पन्न होकर घृणित होते हुए भी इस जीवन में यह सोचकर झूठा गर्व करते हैं कि मैं महान हूँ और उच्च जन्मों तप शिक्षा आचार जाति अथवा आश्रम में अपने से बड़ों का उचित आदर नहीं करता, वह इसी जीवन में मृत्यु तुल्य है और मृत्यु के पश्चात खारकर्द नामक नरक में शीर के बल नीचे गिराया जाता है।
वह उसे जमदूत के हाथों से अत्यंत कठिन यातना सहनी पड़ती है। मनुष्य को चाहिए कि वह झूठा गर्व ना करे। उसे चाहिए कि जन्म, शिक्षा, आचरण, जाति अथवा आश्रम में अपने से उच्चतर व्यक्ति के प्रति आदर भाव दिखाए। यदि वह ऐसे नहीं करता और झूठा गर्व करता है तो उसे खार कर दंड नरक में दंड सहना पड़ता है। श्लोक संख्या 31। जे तु इह वै पुरुषा पुरुषो मेधेन जजन्ते या च स्त्रिय निपशुन खादन्ति तांच ते इव निहता जम सदने जातयन्त रक्षगणा शौनिका इव सधित्याना अवदाय अस्त्रिक इवन्ति नित्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाना यथा इह पुरुषोदा। इस संसार में ऐसे भी पुरुष तथा स्त्री है जो भैरव या भद्रकाली को नरबलि चढ़ाकर अपने द्वारा बलि किए गए शिकार का मांस खाते हैं। ऐसे यज्ञ करने वाले को मृत्यु के पश्चात जमलोक में ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार राक्षस का रूप धारण करके अपनी तेज तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जिस प्रकार इस लोक में नरभक्षक ने नाचते गाते हुए अपने शिकार का रक्तपान किया था, उसी तरह उनके शिकार और अपने कंधे वध करने वालों का रक्तपान करके आनंदित होते हैं। श्लोक संख्या 32। जे तु इह वा अनागश अरण्य ग्रामे वा विश्रम्भकै उपस्थितान् विश्रम्भय जिजीविषुन् शूलो सूत्र आदिषु उपप्रतान् क्रियो नकतया जातयन्ति ते अपि च प्रेत्त जमो जातनासु शूल आदिषु प्रोत आत्मनः कुत्रिभ्यां च अभिहता कंकबट आदिभिः च इतः ततः निग्मतुंडे अहन्नमाना आत्म समलम स्मरन्ति। इस जीवन में कुछ व्यक्ति गांव या वन में रक्षा के लिए आए हुए पशुओं तथा पक्षियों को शरण देते हैं और उन्हें अपना सुरक्षा का विश्वास हो जाता है कि बाद उन्हें वर्षे या डोरे में फंसकर घोर पीड़ा पहुंचाकर उसने खिलौने जैसा खेलते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के पश्चात जमराज के दूत द्वारा शूलप्रत नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनके शरीर को तीक्ष्ण नुकीले भाले से छेदा जाता है। वे भूख तथा प्यास से तड़पते रहते हैं और उनके शरीर को गीत तथा बगुले जैसे तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। इस प्रकार से यातना पाकर उन्हें पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म का स्मरण होता है। जे तु इह वै भूतानि उद्वेजयन्ति नरा उल्बनो स्वभावा यथा दंदशुका ओपि प्रेत्त नरके दंदशुकाख्ये निबतन्ति यत्र निपो दंदशुकः पंचमुखा सप्तमुखा उपसृत ग्रसन्ति यथा
बिले शयान। जो व्यक्ति इस जीवन में ईर्ष्यालु सर्पों के समान क्रोधी स्वभाव वाले उन जीवों को पीड़ा पहुंचते हैं, वे मृत्यु के पश्चात दंडसुख नामक नरक में गिरते हैं। हे राजन, इस नरक में 5 या 7 फन वाले सर्प हैं, जो इन पापात्माओं को उसी प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार चूहों को सर्प खाते हैं। जेतु इहोवा अंध अवट कुशल गृह आदिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा अमूत्र तेषु एव उपवेश्य सगरेण वन्येन धूमेन निरुद्धन्ति। जो व्यक्ति इस जीवन में अन्य जीवों को अंधे कुएं, हत्ती या पर्वत की गुफा में बंदी बनाकर रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात अवट निरोधन नामक नरक में रखे जाते हैं। वह वे स्वयं अंधे कुआ में धकेल दिया जाते हैं, जहाँ विषैले धुएं से उनका दम घुटते हैं और वे घोर यातना उठाते हैं। जो तु इहोवा अतिथिन अभ्योगतान বা গৃহপতি অসकृत उपगत मृत्यु दिदुक्षु इव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य च अपि निरये पापोरिष्टे अक्षिणी वज्रतुंडा गृद्ध कंको काको बट आदयो प्रसज्य उरुबलात् उत्पाटयन्ति। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अथवा अभ्यागतों को क्रोध भरी कुटिल दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें भस्म कर देगा, उसे प्रज्ञावर्तन नामक नरक में ले जाकर रखा जाता है, जहाँ उसे वज्र जैसे चोंच वाले गिद्ध, बगुले, कौवे तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षी घूरते हैं और सहसा झपट कर तेजी से उनकी आंखें निकाल लेते हैं। वैदिक शिष्टाचार के अनुसार यदि गृहस्थ के घर उनका शत्रु भी पधारे तो उसे ऐसे विनम्रता से मिलना चाहिए कि वह भूल जाए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। घर आए अतिथि का विनम्रता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। यदि अवंचित है तो गृहस्थ को चाहिए कि उसको घूरे नहीं, क्योंकि जो ऐसा करता है वह मरने पर पुर्जवत नामक नरक में रखा जाता है, जहाँ गीत काव्य जैसे अनेक भयानक पक्षी उस पर सहसा टूट पड़ेंगे और उसकी आंखें निकाल लेंगे। ओके, बहुत सुना है, इसका रखते हैं। चित्तहरी श्याम हाथ है। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। हम्म, थैंक यू वेरी मच महाराज, आप डेली क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। मैं कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि 80-90% नरक में तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही लग रहा है जिसमें नहीं जा रहा हूँ। आप आशीर्वाद दीजिए महाराज की, मतलब बहुत डर लग रहा है कि ये तो महाराज, मतलब मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो क्रोध है, जैसे हम पहले क्रोध आता था ये सब, लेकिन हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या अभी भी हम नरक में जाएंगे जो हमें पहले आया था? लाइक कोई भी जो चीजें हैं, लाइक काम क्रोध लोभ, ये सब जो आया है, जो पहले ये सब आता था, पर अब तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या हमें पहले जाना पड़ेगा लाइक इसके लिए? तो ये जाना पड़ेगा, कितना रहने पड़ेगा, कैसे माफ होगा, वो सब चीज आज से कम है।
कलि युग में सभी काम करते हैं, इसीलिए कृष्ण भक्ति का। जब जाना नहीं पड़ेगा तो पाप करना शुरू करोगे क्या? इसलिए जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अभी सारे पाप कर्म छोड़ कर कृष्ण भक्ति करना है, बस ये सारी बात है। अभी चिंता कर, जो पाप किया है कितना दिन रहेंगे, उसके बाद कब घूम के आएंगे, उसको तो हिसाब ही नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारे पास हिसाब है कि कृष्ण भक्ति करने से सब माफ हो सकते, बस। बाकी चिंतन करने की जरूरत क्या है? हर हर नरक का नाम भी याद करना था, कष्टों के क्या उतना याद करना, इतना याद रखना है, जो हम पाप कर्म के इस नरक स्वर्ग के दशरथ की जगह नहीं है। एक ही रास्ता है, कृष्ण भक्ति का। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, ब्रह्म संगीत ब्रह्मा ने स्पष्ट कर दिया। कर्माणि निर्दहति, सारे काम निर्दहति अर्थात जल का राख बन जाते हैं, किंतु जो भक्ति भाजा, जो भक्ति भाजा, बस यह भी थैंक यू संतुष्टि। महाराज। थैंक यू महाराज। महाराज एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो बहुत सारे जो डिवोटीज हैं वो आपका जो एक ग्रुप है उसमें जो कंटेंट आता है उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है महाराज, कैसे वो जुड़ सकते हैं? महाराज जो मतलब ये लिंक वगैरह आता है उसमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं, और जो कई सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, मतलब मेरे से कह रहे थे, तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ वो कैसे जुड़ सकते हैं मतलब। उसको बोलो जो भैया रामलीला प्रभु का नंबर कर देंगे, जो जुड़ना चाहते हैं रामलीला प्रभु को बोलो, एक ग्रुप ऐड कर देंगे। यस महाराज, यस। थैंक यू महाराज। अरे जो जुड़ना चाहता है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, रामलीला प्रभु ऐड कर देंगे। यस महाराज, यस महाराज। अरे वो भी प्रिया राधा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। महाराज जी, बहुत ही ये चैप्टर ऐसा चल रहा है ना कि सच में सबको ही, मुझे लग रहा है, मुझे तो बहुत भय लग रहा है ये सब सुनकर। और पता नहीं महाराज जी, थोड़े बहुत अनर्थ तो रहते ही हैं हमारे अंदर। अगर हम भक्ति कर भी रहे हैं तो भी अनर्थ तो है ही हमारे अंदर, वो एकदम से तो निकलते नहीं है, धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है हमारा। तो पता नहीं महाराज जी, प्रश्न ये था महाराज जी मेरा कि ये श्लोका नंबर 23 में दिया है कि कर्म कांड और ज्ञान कांड मार्ग को जो फॉलो करते हैं तो उन्हें भी नर्क जाना पड़ता है। तो ये महाराज जी थोड़ा कम समझ में आया कि कर्म कांड करते हैं, जैसे अनर्थ तो हमारे अंदर भी है तो उनके अंदर भी अनर्थ तो सबके अंदर ही है, तो कर्म कांड या ज्ञान कांड को फॉलो करने वाले नर्क में क्यों जाएंगे? हाँ, क्योंकि कर्म कांड ज्ञान कांड जब करेगा साथ साथ पाप भी करेगा। जब तक भक्ति नहीं करेगा ना तब तक पाप करेगा। जो कभी कर्म कांड करता है तो पाप से मुक्त हो सकते क्या? कर्म कांड करने के लिए नरक नहीं जाएगा, लेकिन जो कर्म कांड करते हैं उससे तो जी कर्म कांड किया है निजी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो भगवान को सेवा के लिए नहीं करना शुद्ध पाप ही है ना। भगवत गीता में कृष्ण क्या कहा है? जो गर्थत कर्म नन्नत लोकम कर्म, ये कर्म कांड ज्ञान कांड जो करता है किसके लिए करता है? खुद के लिए। यदि भगवान के राज्य में भगवान के किए बिना हमारे लिए करे, उसको दर्द तो होना पड़ेगा ना। आप मानो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका 100 व्यक्ति आपका नौकर है। आप जो काम करेंगे आपको खुश करने के लिए करना चाहिए। आप नौकरी दिए या सैलरी दे रहा है, वो कर्म कांड ज्ञान कांड जो भी करेगा, लेकिन आपको मैं आपको ऑफिस में बैठ कर मामे के साथ बात करते हैं, फ्रेंड के साथ बात करते हैं, तो आपको नौकरी में रखेंगे उनको? वो बोल सकता है अरे गलती क्या है मामी के साथ बात करना। अरे मामी के साथ बात करना गलती नहीं है, लेकिन ऑफिस में तुम्हारा सरकार मामी के साथ बात करने के लिए सलाह ही नहीं दे रहा। तो उसी तरह भगवान राज्य में भगवान के लिए कर्म किए बिना जो कुछ कर्म करे वो बंधन का। जी महाराज। और कर्म कांड ज्ञान कांड में जो कुछ करते हैं ना, सत सत भक्ति नहीं करने के कारण पाप कर्म आ ही जाते हैं उसके अंदर। कर्म कांड ज्ञान कांड में कोई बोलेगा चार नहीं पालन करना है, नहीं है, तो वो व्यक्ति करेगा पाप। नहीं महाराज जी, पर जैसे ही कर्म कांड में हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो 4 नियमों का पालन करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते भी हैं बहुत लोग। लेकिन कर्म कांड में करने नहीं बोलता है, वो दूसरा भक्ति कर रहा है इसीलिए करते हैं, वो मिश्र भक्ति करते हैं। हाँ। कर्म कांड के बोला नहीं इस तरह पालन,
कोई जी व्यक्ति जी भक्ति कर रहा है, शासन वो भी कर रहा है, तो वो उसके लिए दंड हो। जी महाराज। थैंक यू। ओके, ओम प्रकाश जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे अब मरने के बाद तो सूक्ष्म शरीर जाता है ऊपर, तो उसको इतने भाले और नुकीले और ये जानवरों के माध्यम से जो दिया जाता है नरक में, वो उसको हम कैसे समझे कि वो किसको दिया जाता है? क्योंकि आत्मा तो अमर होती है, आत्मा तो मरती है ना, कुछ होता है, आप आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसमें समझ गए, रात में सपना देखते हैं कभी आप? रात में सपना देखते हैं भक्ति भाई प्रभु? हाँ, देखते हैं महाराज। सपने में कभी देखा कोई 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 कष्ट हो रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, वो भी शरीर के साथ है, मन के साथ होता है? वो तो सब नहीं होता, शरीर तो वैसे ही रहता है। हाँ, तो फिर होता है ना कष्ट? हाँ, होता है। किसके साथ होता है? मन के साथ। उसी मन के। तरह उधर में एक शरीर देता है, उसका नाम जातो ना शरीर। कष्ट पाने के लिए शरीर देगा, अच्छा। ये शरीर नहीं होगा। वह शरीर आपको पता चलेगा हमको कष्ट हो रहा है, उस तरह कष्ट होगा। मन बुद्धि अहंकार ये तीन चलेगा, साथ में जाएगा। उसका उसका नाम है जातो ना शरीर। कष्ट पाने के लिए एक शरीर देगा, फिर कष्ट मिलेगा, वहां से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं। इस तरह नहीं ये दुनिया में आत्महत्या कर ले बच गया, नहीं बचेगा। आत्महत्या करने पर मन बुद्धि अहंकार साथ में जाएगा। ठीक है महाराज। जब देखा अरे इतना कष्ट हो रहा है भाई, चलो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उधर में उससे चांस नहीं है। उधर भी इतना ही रहेगा। ठीक है महाराज। चेतन हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद। महाराज यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का नाम आ रहा है, तो यहाँ पे हम किस प्रकार देखें कि कलयुग में सब शूद्र है, और हम फिर जन्म कर्म के अकॉर्डिंग देखें या फिर गुण कर्म के अकॉर्डिंग देखें, या फिर जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सबका वन होता है, इस पॉइंट ऑफ। ये गुण अनुसार होगा। आप इसका आप उच्च वर्ण का दावा करता है इस तरह से कम से कम निम्न वर्ण करेगा, एक पशु की तरह आचरण करेगा तो चलेगा। लेकिन आप यदि बोलोगे ठीक है हम तो फिर निम्न वर्ण रहेगा तो कोई पनिशमेंट तो हो मिलेगा नहीं। इस तरह नहीं है। भाई ठीक है भाई, हाँ, जब इंडिया में होता है भाई, हम क्या बोले, ST SC ST मिलेगा तो नौकरी मिलेगा, इसलिए हम उच्च वर्ण का नहीं है। हम हम निम्न वर्ण, हम नौकरी दो, हम BPL में है। BPL में होगा तो आपको नौकरी मिलेगा, BPL में जाएगा। तो इस तरह नहीं मिलेगा जो, हाँ, हम निम्न वर्ग में साझा कम होगा, इस तरह में साझा होता है। ओके महाराज, तो गुण के अकॉर्डिंग देखिए। आचरण करता है उच्च वर्ण के तरह, डिमांड करता है उच्च वर्ण के तरह है, लेकिन नहीं करना। ओके, थैंक यू महाराज। शिवम शिवा। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि 31वें श्लोक में बताया गया है कि जो लोग उनको परेशान करते हैं उनको भी वही सेम लोग ऊपर जाके उस तरीके की यातना देते हैं। तो महाराज मेरा प्रश्न यह था कि ये क्या, ये जब वो यातना यहाँ पे उनको मिली, वहां पे नरक में जाके उन्होंने दी, तो ये क्या साइकिल चलती रहती है कि वो एक सेट ऑफ हो जाता है मतलब? देखो वो किस तरह होते हैं। उसको रिसर्च करने के, मानो तुम्हारा मृत्यु दंड हो गया है, अब रिसर्च करोगे अच्छा मृत्यु दंड का जहर पिला के होगा कि फांसी देगी, फांसी का सोना रस्सी होगा कि चांदी का रस्सी होगा। तो दो आदमी बातेगा, एक आदमी बातेगा, इस तरह विचार करोगे क्या? उससे विचार की जरूरत क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? शास्त्र में तो कहा तो होगा, इसलिए करना बस होते खेल खत्म। संजीत विश्वास। जी महाराज। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज अभी क्लास में बहुत सारा नरक का नाम सुना, तो हमको थोड़ा डर भी हो रहा है। तो महाराज जैसे चार नियम पालन पालन करके तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज जो मैं जो कंपनी में काम करता हूँ उधर में बहुत सारा झूठ हो जाता है,
तो उसमें से कैसे महाराज मेरे को रिहाई मिलने का थोड़ा वो बता देगा तो अच्छा होगा। तो पाप कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि पैसा कमाता है, पैसे से इंद्रिय वृत्ति करता है, परिवार पालता है। तुम हो गया ना। कोई कसाई जी जो बोलेगा मैं तो पशु हत्या करता हूँ, क्या कर सकते, मैं यहाँ से परिवार पालता हूँ। नारद मुनि क्या बोला? पशु तो बंद करो, धनुष तोड़ दो, और घर में जितना ये पशु शिकार करके जितना धन कमाया वो ब्राह्मण को दान करो। ठीक है। ठीक है ओके महाराज, थैंक यू महाराज। लास्ट क्वेश्चन, नमन। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जैसे इसमें आपने बताया कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र भी है तो उसे अपनी स्थिति में सुधार करके ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। और मुझे याद आ रहा था कि भगवत गीता का जो श्लोक है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यज, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है, तो उसको अपना सिचुएशन मतलब अपनी जो धर्म है उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। उसके परपोर में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय है और अगर वो हत्या करता है तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ब्राह्मण बन जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बनेगा तो उसमें हो सकता है कभी उसको यज्ञ करने पड़े, वहां पर उसको पशु बलि देनी होती है। तो उसमें प्रभुपाद जी समझा करके ऐसा लगता है कि जो जिस वर्ण में है या जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रह करके उसको भक्ति करना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सबको ब्राह्मण बनने का प्रयास करना चाहिए। महाराज कैसे इसको मतलब कौन सी चीज किस तरीके से इसको हम ग्रहण करें? दोनों दोनों ही सही है। आप जो शूद्र है, हाँ, उनको धीरे धीरे ऊपर तो उठने का कोशिश करना ही चाहिए। लेकिन हमें शूद्र का नेचर है, हमें डिमांड करेगा ब्राह्मण का, तो वो नहीं होना चाहिए। वो भी तो निश्चय इस तरह काम कर सकते। इस तरह कोई आप एक बॉस है, आपका हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल डायरेक्टर है, रहता उसमें ये मैसेज ठीक है, आता, निशान रहता पैसा जैसे देते हैं, दो तो आप चीजें। बच्चा को बोल सकते हैं हाँ पिताजी आप तो स्वीपर को तो भी पैसा देते हैं, तो हमें स्वीपर को तो आप बहुत मदद करते हैं, उनकी सैलरी देते हैं, तो हम स्वीपर बनेंगे। हाँ, स्वीपर को मदद करेंगे सर, या स्वीपर को सैलरी क्यों देते हैं? कि वो आजीवन स्वीपर रहे इसीलिए। कोई बोलता अरे आप स्वीपर को सैलरी बंद कर दो तो वो एक दिन डॉक्टर बनेगा कष्ट पाकर। नहीं, हाँ वो होता है, फैसिलिटीज कम होता है, तो स्वीपर है उनकी फैसिलिटीज कम है, तो वहां से बुद्धि होगा अरे भाई देखो डॉक्टर का कितना फैसिलिटी, मेरे को ये बनना चाहिए। लेकिन जब तक शूद्र की तरह है तो टॉयलेट की सफाई करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर, उनको भी डॉक्टर बनने की इच्छा भी होना चाहिए। एक केवल केवल डॉक्टर बनने के लिए वो स्वीपर का कोई ज्ञान नहीं है और कुर्सी में बैठ के डॉक्टर की तरह इंजेक्शन लगाना शुरू कर, वो नहीं होना चाहिए। स्वीपर को स्वीपर की तरह काम करना चाहिए, साथ साथ उनको डॉक्टर बनने के लिए उससे अलग पढ़ाई भी करना चाहिए, लड़का को पढ़ाई करना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। स्वीपर को बोलता है ये स्वीपर तुम तुम्हारा काम करो, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर भी बनने का कोशिश करो, साथ से पढ़ाई करो, दोनों करना चाहिए। अगर वो कितना कर पाएंगे कौन सा वो अलग है। और स्वीपर क्लास 10 साल के बच्चा आ गया आपको घर में स्वीपर ही कर रहा है, आप उनके क्या बोलोगे? ब्राह्मण मान वो भी बोलेंगे, और स्वीपर जो करेगा अरे भले अच्छा कर सफाई कर, तो दोनों काम करना चाहिए। स्वीपर भी करेंगे और अच्छा कर पढ़ाई कर ब्राह्मण बनने की कोशिश भी करना चाहिए। क्लियर? कृष्ण दंडवत हमारे हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम महाराज, महाराज। दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी महाराज दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। है ना हरे कृष्ण महाराज, खोलते नहीं तो अपने खुलता नहीं है। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।